हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू द पावर पी ऑफ थीटा इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर क्यू ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम सवालों को हल करेंगे तो इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रूफ हो गया है। देखो, एकदम छोटा सा इसका प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस दिए हुए हैं। आप हर एक वीडियो देखते जाइए, आपको बढ़िया तरीके से हर एक कंसेप्ट बहुत सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की डेफिनेशन से लेकर के उनकी अनेक प्रॉपर्टीज, फिर अनेक सारे सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझाए गए। आपको आराम से पूरे के पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। By definition of beta function, we know that beta mn is equals to integration 0 से 1 x के घात m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स के पावर में n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से आया हुआ है। इस इंटीग्रल के द्वारा हम बीटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको मिलेगा dx बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वैसे साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का फिर से होगा तो कॉस थीटा। तो इस तरीके से ही आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और ये काम हम लोग पिछले वीडियोस में अनेक बार कर चुके हैं कि जब भी अपन समाकलन में कुछ मानते हैं तो उसमें तुरंत अवकलन करके हमको वहां पे ये काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है। तो यहाँ पे भैया जब हम एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं तो लिमिट भी बदलेगी, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं वो एक्स के लिए हैं और अब जो लिमिट होंगी वो थीटा के लिए होंगी। तो आप एक्स की वैल्यू बारी बारी से यहाँ पे रखते जाएंगे और थीटा की वैल्यूज प्राप्त करते जाएंगे। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। साइन कितने का मान जीरो होता है? तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो थीटा की वैल्यू जीरो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू वन यहाँ पे आप रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि साइन कितने की वैल्यू वन, तो फिर साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन। तो x इक्वल वन के करस्पॉन्डिंग थीटा इक्वल पाई बाई टू अपने को मिला। यहाँ से अपने को मिल रहा है जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तो थीटा की वैल्यू जीरो मिलेगी, और जब x की वैल्यू वन रखोगे तो थीटा की वैल्यू पाई बाई टू मिलेगी, क्योंकि साइन पाई बाई टू का मान वन होता है। तो x की इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग थीटा की जो वैल्यूज हमको मिली है उसके अनुसार ये नई लिमिट अपने पास तैयार हो गई है। x के स्थान पर आपने साइन स्क्वायर थीटा माना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रखोगे पूरे की घात में m माइनस वन, ये हो गया वन माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रखोगे पूरे की घात में n माइनस वन, ये क्या है dx। dx की जगह रखोगे 2 साइन थीटा cos डी थीटा। ये देखो, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा पूरे की घात में m माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा पूरे की घात में 2m माइनस टू। क्यों ऐसा? क्योंकि घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो दो को आप m माइनस वन से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2m माइनस टू, लेकिन एक तो साइन थीटा यहाँ पे और है तो एक घात इसका बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की घात में 2m माइनस वन, या यूं कहिए कि साइन रेज़ टू द पावर 2m माइनस वन थीटा। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं, जैसे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की घात में n माइनस वन, तो घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा कॉस रेज़ टू द पावर 2n माइनस टू थीटा, और एक कॉस थीटा यहाँ पे और है तो एक घात इसका बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये cos 2n माइनस वन थीटा। और ये जो 2 है वो एकदम बाहर हमने यहाँ पे निकाल दिया, देख लो। ठीक है, और ये डी थीटा यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो अब कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा दोस्तों। अच्छा, ये कैसे आया? तो आप जानते होंगे कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में जो संबंध का सूत्र होता है तो वहां से आया कि बीटा एम एन बराबर गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इस तरीके से आया हुआ है दोस्तों। अब इतना आ जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है। 2m माइनस वन को आप
p मान लीजिए और 2n-1 को आप q मान लीजिए। तो यहाँ से m का मान निकालेंगे क्या होगा, -1 इधर पलटेगा तो +1 हो जाएगा, तो p+1/2, तो m का मान आ जाएगा p+1/2, और वैसे ही n का मान आ जाएगा q+1/2, -1 इधर जाके +1, फिर 2 आएगा बट्टे में। अब आप दोनों पक्षों में m के स्थान पर आप रख दो p+1/2 और n के स्थान पर रख दो q+1/2, ठीक है। और मैं इस पूरी चीज को इस तरफ लिख रहा हूँ और उस चीज को मैं इस तरफ लिख दिया हूँ, ताकि जो प्रूफ करना है वो सीधा सीधा आ जाए। तो चलिए देखिए आप ध्यान से, 2m-1 को मैंने p माना है इसलिए sin रेज़ टू द पावर p ऑफ थीटा हो गया, 2n-1 को मैंने q माना है इसलिए cos रेज़ टू द पावर q ऑफ थीटा हो गया d थीटा, ठीक है। इस तरीके से पूरा हो गया, सामने में 2 है तो 2 हो गया, और इस तरफ यानी कि ये वाले साइड को मैं उस तरफ लिख रहा हूँ। m के स्थान पर मुझे क्या रखना है, m के स्थान पर p+1/2, ये देखो, n के स्थान पर क्या रखना है, q+1/2, ये देखो, और नीचे में क्या है m+n, तो m+n मतलब m का वैल्यू कितना है p+1/2, n का वैल्यू कितना है q+1/2, ठीक है। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो LCM 2 p+1 q+1 यानी कि p+q+1 और 1 2, तो p+q बटे मतलब p+q+2/2, तो वही आया है, आप देख लो p+q+2/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला आ गया, और आप इस 2 को पक्षांतर करके नीचे ला लो, तो ये 2 जो है ये पक्षांतर होकर नीचे आ गया, ताकि ये पूरा का पूरा आपको इस रूप में फिर दिखने लगेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे 2 था उसको मैंने पक्षांतर करके नीचे ला लिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो प्रूफ होता है दोस्तों, बहुत ही सरल सिंपल तरीके से प्रूफ होता है। आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सवाल बनाते समय ये बहुत यूज होगा। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin क्यूब थीटा इंटू cos रेज़ टू द पावर 5 ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। देखो कंपेयर करके देखो, p के स्थान पर आपको 3 दिखाई दे रहा है और q के स्थान पर आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो बस आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, p के स्थान पर 3 और q के स्थान पर 5, तो आप रख दीजिए। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, गामा p+1/2, तो यहाँ पे क्या होगा, गामा 3+1/2, क्योंकि p के स्थान पर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। गामा q+1/2 अर्थात गामा 5+1/2, क्योंकि q के स्थान पर आपको 5 दिखाई दे रहा है, अपॉन 2 गामा p+q+2/2, तो 2 गामा 3+5+2/2। अभी देखो 3 और 1 4/2 यानी 2, तो गामा 2 यानी फैक्टोरियल 1 इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 5 और 1 6/2 यानी गामा 3 यानी फैक्टोरियल 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2। दोस्तों आपको पता होगा यदि n पॉजिटिव इंटीजर हो तो गामा में जो भी संख्या लिखी होती है उससे 1 कम हो जाता है फैक्टोरियल में, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 2, और देखो 3 + 5 + 2/2, तो 3 5 8 2 10/2 यानी गामा 5 यानी फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24, ये 24 हो गया, 2 2 कटेगा तो 1/24 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि इस फॉर्मूले की मदद से सवाल कितनी आसानी से बन गया। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल जब भी आपको दिखेगा जहाँ पे लिमिट 0 to π/2 होगा, इसका ध्यान रखना है, लिमिट 0 to π/2 होगा, और इस पैटर्न का अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो बस आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सवाल अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।